प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु जी सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे नाद पे। नाद क्या है? नाद धुन का एक समूह है जिसमें शुरुआत होता है झिंगुर से, उसके बाद घंटे से, उसके बाद सांग से, उसके बाद ढोल नगाड़े मृदंग, उसके बाद बीणा ताल झरने की आवाज़, उसके बाद आखिरी में आता है ओंकार। साधारणतः आप यदि संत वाणी में सुनेंगे या कहीं पे भी सुनेंगे तो इसे अंतरात्मा का आवाज़ बोला जाता है, और यदि साइंस की भाषा में सुनेंगे तो इसे यूनिवर्सल साउंड कहते हैं। कोई भी साधारण इंसान है यदि सुनेगा तो सोचेगा ये अंतरात्मा का आवाज़ कैसे होता है, क्या परमात्मा घंटी बजाते हैं या शंख बजाते हैं या बीणा उड़ा जो भी साउंड आता है, ये सब साउंड क्या परमात्मा बजाते रहते हैं जो हमारे अंतरात्मा से आवाज़ आती है। और यदि साइंस की भाषा में सुनेंगे तो लोग सोचेंगे अरे ये यूनिवर्सल साउंड है, और यूनिवर्सल साउंड आता है तो आता कहाँ से है? हर के मन में ये क्वेश्चन आता है। नाद का धुन जो पूरे सृष्टि में है, संसार में है, जो बजता है, यह आवाज़ आता है घर्षण से। अब ये घर्षण होता किन में है? ये घर्षण होता है नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के टकराव से। सृष्टि में ब्रह्मांड में जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का लगातार घर्षण हो रहा है, इसी से ये आवाज़ लगातार ब्रह्मांड में गूंजते रहती है। इसी आवाज़ों को हमारे संत ऋषि मुनि योगियों ने पहचाना, लाखों साल पहले पहचाना। साइंस तो अभी बोलती है कि यह ब्रह्मांड है, लेकिन जिन चीज़ों को साइंस अभी बोल रही है, हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जाना और उसे मंदिर में प्लांट कर दिया। मंदिर में प्लांट आप देखेंगे, मंदिर में जाएंगे घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, बीणा ढोल नगाड़ा मृदंग ताप्ता आपका वीणा, ये सब चीज़ें हमारे वाद्य यंत्रों में मंदिरों में बजाई जाती। अब आप सोचेंगे ये मंदिरों में क्यों बजाया जाता है? मंदिरों में इन सब चीज़ों को बनाए जाने का कारण है इस साउंड से वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन से पॉजिटिव एनर्जी निकलता है। जब मंदिरों में ये लगातार बजती है और यह समाज में चारों तरफ फैलता है तो इससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होता है, जिससे संसार में सुख शांति वैभव बना रहे। कोरोना काल में याद होगा मोदी जी ने कहा था सब घंटी बजाओ। घंटी तो सबको मिला नहीं, लोगों ने थालियां बजाना शुरू किया। जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो लोग इसे जानते हैं या जो मोदी जी के सपोर्टर हैं, वो तो मोदी जी के एक बात पे भी कुछ करना के लिए राजी होते हैं। उन्होंने इसे बजाया। इसके बजाने का एकमात्र कारण था इस घंटियों से आने वाले वाइब्रेशन से जो जीवाणु फैले हैं, जीवाणु जो नेगेटिव एनर्जी है, वो चीज़ें चली जाए और वो चीज़ें शांत हो जाए। इसी कारण से इसे हम मंदिरों में ऋषि मुनियों ने प्लांट कर दिया, और ऋषि मुनियों योगियों द्वारा प्लांट के बहुत ही सिस्टमेटिक वे से प्लांट किया गया। जब भी हमारे घर में या मंदिर में पूजा पाठ होता है तो हम लोग इसे बजाते हैं। बजाने से वाइब्रेशन होता है, इससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है, इससे सुख समृद्धि
सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, नेगेटिव एनर्जी इनसे दूर चली जाती है। अब सवाल उठता है कि ये अंतरात्मा का आवाज़ क्यों कहते हैं? इसे अंतरात्मा का आवाज़, साधारणतः इस साउंड को हर कोई नहीं सुन सकता। वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र सुर से सुना जा सकता है, परंतु यदि वाद्य यंत्र नहीं बजे तो कुछ लोग इसे सुनते हैं। हर इंसान इस ब्रह्मांड की आवाज़ को नहीं सुनता है। इस ब्रह्मांड की आवाज़ को वही सुन सकता है जिसका मन अंतर्मुखी है। आप देखेंगे बहुत ऐसे लोग हैं जो नाद साधना अनाहत साधना करते हैं, बताते हैं ये आवाज़ सुनाई नहीं देता है। यह आवाज़ साधक को तब तक नहीं सुनाई देगा जब तक उसका मन अंतर्मुखी नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं मैं पूजा पाठ करता नहीं लेकिन कुछ धुन आता है। वह पूजा पाठ करने, जो लोग लगातार कई कई सालों से पूजा पाठ करते हैं, कई सालों से पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और आध्यात्मिक क्रिया में लगे हुए हैं या प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं, इन क्रियाओं से जब मन अंतर्मुखी हो जाता है तब यह धुन उन लोगों को सुनाई देता है। या पूर्व जन्म में उन्होंने कोई आध्यात्मिक क्रिया की होगी तो जन्म से ही उनका अंतर्मुखी मन होता है, वो आवाज़ें ये इन आवाज़ों को सुनते हैं। हर कोई इस आवाज़ को नहीं सुन सकता। ब्रह्मांड की आवाज़ को हर इंसान नहीं सुनता है। ब्रह्मांड की आवाज़ को वही सुन सकता है जिसका मन अंतर्मुखी है। मन अंतर्मुखी उन्हीं लोगों का है जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं। अंतर्मुखी मन उसी का होता है जो लोग पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम या आध्यात्मिक क्रिया में लगे रहते हैं। उन्हीं लोगों को यह नाद सुनाई देता है। इसी नाद को जब हम लोग ध्यान में सुनते हैं, जब इस ध्यान में सुनते हैं तो उस ध्यान के वक्त में जब हम उसे कंसंट्रेट करते हैं तो ब्रह्मांड का आवाज़ से जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वह हमारे 114 चक्रों में इकट्ठा होती है। इकट्ठा होने के बाद 114 चक्र जागृत होते हैं और वह ईड़ा पिंगला से होते हुए कुंडलिनी को जागृत करती है। अनाहत साधना में यही चीज़ किया जाता है। अनाहत साधना में बोला जाता है इस धुन को आप थर्ड आई में सुनो, इसीलिए बोला जाता है थर्ड आई में जब वह ध्यान करते वक्त सुनता है और वह अंतर्मुखी सुनता है तो उस साउंड का जो वाइब्रेशन होता है या साउंड का जो पॉजिटिव एनर्जी होता है वह उसके शरीर में फ्लो होने लगता है और उसके चक्रास चार्ज होने लगते हैं। कई सालों तक जब लगातार इस ध्यान को सुनता है, इस ध्यान में इस धुन को सुनता है, धुनने से वह वाइब्रेशन, वह एनर्जी उसके शरीर में आने लगती है और उसके चक्रास जागृत होती है। जैसे 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 उसके एनर्जी का लेवल बढ़ता है उसे वैसे 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 उसके नाद के धुन बदलते रहते हैं। साधारणतः पहले झिंगूर की आवाज़ सुनाई देता है या टायर की आवाज़ सुनाई देता है या सीटी की आवाज़ सुनाई देता है। ये सब बाहरी आवाज़ है। साधारणतः इसी को लोग सुनते हैं यह आवाज़ नाद का धुन। नाद का आवाज़ का शुरुआत असली में सबसे पहले घंटी से होता है। घंटी, शंख, और यह बहुत धीरे धीरे दूर से आती हुई होती है। जब साधक इस पर ध्यान लगाता है, ध्यान लगाने से उसका मन अंतर्मुखी होता है तो वह साउंड से जो वाइब्रेशन होता है उसके शरीर में आता है और उसके 114 चक्र जागृत होते हैं। और जागृत होने के बाद में उसका ऊर्जा का लेवल आस्ते 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 बढ़ता है, उसका आस्ते आस्ते ऊपर उठता है। ऊपर उठते 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 उसको लास्ट में जब उसकी कुंडलिनी सहस्रार में पहुंचती है
तो उसे ओंकार का साउंड सुना जाता, उसके पहले नहीं सुन सकता। अलग अलग चक्रास में अलग अलग साउंड आते हैं, और जैसे जैसे उसको उन्नति होती जाती है वैसे वैसे वह उस ध्वनि को सुनने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि नाद तो बज रहा है, प्रोग्रेस नहीं है। कोई भी ध्यान, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया इतना आसान नहीं है। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया इमीडिएट नहीं होता। आप नाद के धुन को तब तक नहीं सुन सकते जब तक आपका मन अंतर्मुखी नहीं है। इसी कारण से बोला जाता है पहले मंत्र जपो। मंत्र जपोगे काफ़ी लंबे समय तक, जब आप मंत्र जपोगे तो अपने आप आपका अजपा शुरू होगा। जब अजपा शुरू होगा, कई कई साल तक अजपा शुरू होगा, तब जाके आपका मन अंतर्मुखी होगा और आप इस धुन को सही रूप से समझ लोगे। आप देखे होंगे बहुत लोग बोलते हैं मैं इस धुन पे ध्यान लगाता हूँ तो मेरा शरीर बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, या कई कई रातों की नींद नहीं आती है, या फिर सिर फटा जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसका पहला तो नाड़ी शोधन नहीं हुआ है। जब तक नाड़ी शोधन नहीं होगा, एनर्जी आएगी, एनर्जी का फ्लो ठीक नहीं होगा तो बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। हाथ बहुत तरह की कहीं दर्द है, कहीं है, कुंडलिनी भटक भी सकता है। यह योग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड योग है। इस योग के इस धुन को हमारे ऋषि मुनि योगियों ने मंदिरों में दे दिया, लेकिन इस ध्यान विधि को उन्होंने कभी भी समाज में नहीं आने दिया। ध्यान, अध्यात्म की योगिक क्रियाएं कोई भी हमारे ऋषि मुनि योगियों ने समाज में नहीं आने दिया। इसका कारण है कुंडलिनी जागरण और नाद, ये हठ योग का हिस्सा है। हठ योग बहुत कॉम्प्लिकेटेड योग है, इसे हर कोई कर नहीं सकता। इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। जब साधक को कुंडलिनी जागृत होता है तो उसके शरीर में अपार पीड़ा होती है। साधारण इंसान तो कुछ काम ही नहीं कर सकता। युवा अवस्था में यदि किसी साधक का यह कुंडलिनी जागृत हो गया, कोई काम नहीं कर पाएगा, उसके बाल बच्चे भूखे मरेंगे। इसी कारण से ऋषि मुनि योगियों ने इस ध्यान विधि को संसार में आने ही नहीं दिया। उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा, गुरु परंपरा तक ही सीमित रखा। परंतु कुछ संत हुए जिन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए नाद को हथियार बनाया। कुछ धर्म तो इस पे बने हुए हैं। साधारण लोग जो उन लोगों की सुनते नहीं थे, जैसे आपके कबीर पंथ हुआ, ओशो हुआ, या जीबी कृष्ण मूर्ति हुआ, इन लोगों को कोई सुनता ही नहीं था। तो अब इन लोग को आकर्षण करना है तो नाद का ये लोग गीत गाए। और नाद, हिंदू लोग ज़्यादातर पूजा पाठ करते हैं, इनका अंतर्मुखी होता है। एक थोड़ा सा ध्यान करते हैं तो ये आवाज़ बने रही। ये लोग बोलते हैं भाई तुम इतना दिन पूजा पाठ नहीं किए, अभी देखो ध्यान किए तो तुम इस आवाज़ को सुन रहे। तुम एक काम करो, उस देवी देवता का पूजा बंद कर दो, अब तुम मेरी बात सुनो और मेरा ध्यान करो। आप देखेंगे सोशल मीडिया में बहुत बड़ा ग्रुप है जहाँ पे हिंदू लोग जाते हैं और वह लंबे समय से पूजा पाठ करने के कारण इस धुन को छोड़ते हैं। आप जहीं उन जगहों पे जाएंगे तो सबसे पहले बोलेंगे आप जिनकी पूजा पाठ करते हो, जो मंत्र जाप करते हो, उसे बंद कर दो और हम जो मंत्र बोलते हैं उससे करो। और यह बहुत बड़ा गलती एक साधक करता है। यदि वह पुराने जिस मंत्रों का जाप करता है उसे छोड़ के कोई और मंत्र का जाप करेगा तो उसको शुरुआत से फिर करना होगा और उसका प्रोग्रेस होगा ही नहीं। पूरा का पूरा सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा रैकेट है जो हिंदुओं को इस तरह से फंसा के अपनी ओर खींच रहा है लगातार। ये जी कबीर पंथ हुए या फिर ओशो हुआ, जीबी कृष्ण मूर्ति हुआ, ये लोग सीधा हिंदू साधु संतों योगियों को बहुत ही गलत बात बोलते हैं। पंडितों को तो रीति से गाली गलौज करते हैं, क्योंकि उसे मालूम है पंडित यदि ख़त्म नहीं होंगे तो सनातन ख़त्म नहीं होगा। नाद का उपयोग
सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए भी किया जा रहा है। इसका बहुत दुरुपयोग होता है। हमारे साधु संतों ने जानबूझ के नाद योग को या फिर कुंडलिनी जागरण को समाज में नहीं दिया, क्योंकि कुंडलिनी जागरण में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, या नाद योग में बहुत का। आपको सोशल मीडिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिन्होंने नाद किया, नाद करने के बाद यह धुन इतने ज़ोर से बजने लगा, रात कई रातों की नींद नहीं आए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कुंडलिनी भटक सकती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। इस कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने इसे समाज में नहीं आने दिया। अब देखेंगे इन सब क्रियाओं को करके बहुत साधु संत पागल आपको हिमालय में मिल जाएंगे। हिमालय में, ऋषिकेश में, अयोध्या में इस तरह के बहुत साधक मिल जाएंगे जिन्होंने अध्यात्म ध्यान करने में, नाद योग करने में या कुंडलिनी जागरण में करने में किसी गलत गुरु के चक्कर में कर दिया और वो पागल अवस्था में है। यदि नाद योग और कुंडलिनी जागरण को सही रूप से नहीं किया गया तो यह बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन ये 3 कलाकार थे, कबीर और ये जी.बी. कृष्णमूर्ति और ओशो, इन लोगों ने अपने प्रसार के लिए नाद योग को बहुत विस्तृत रूप से पूरा समाज को बोल दिया, और वो तो किए उसके जो चेले चपाटे हैं इसे धन अर्जन करने के लिए लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु जी, मैंने बहुत बातें आज को आपको नाद योग के बारे में बता दिया। आशा करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को ठीक से समझ गए होंगे। प्रभु जी, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।